भारत माता की, भारत माता की। साथियों, जन संघर्ष यात्रा के समापन पर आयोजित इस जनसभा में तमाम मंचासीन कांग्रेस के नेताओं का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बड़ी संख्या के अंदर राजस्थान के संघर्ष के पर्याय युवा नेता सम्मान्य सचिन पायलट साहब की ताकत को और बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग यहां मौजूद हैं, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन तमाम पधारे हुए हमारे साथियों के लिए। साथियों, कहा जाता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, चमन में दीदावर पैदा। ऐसी शख्सियत है हमारे सचिन पायलट साहब। साथियों, सचिन पायलट साहब ने जो लड़ाई शुरू की है, वो लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। वो लड़ाई इस भारत के संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने की लड़ाई है। हमारे देश के जांबाज लोगों ने, जिन्होंने देश की आजादी के अंदर अपनी कुर्बानियां दी और उस कुर्बानियों के अंदर जिस गुलिस्ता को सजा करके आजाद हिंदुस्तान को हमें सौंपा, उन लोगों ने इस बात की ताकीद नहीं की थी कि इस देश के निर्माण के अंदर जो लोग सत्तासीन होंगे वो गरीबों का, मजदूरों का, मेहनतकशों का, किसानों का, हमारे मध्यम वर्गीय लोगों का हित कुचलने की कोशिश करेंगे। साथियों, महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन को नेतृत्व देते हुए जिस तरह से उन्होंने अपने 7 सूत्र हम लोगों के लिए रखे कि सिद्धांत विहीन राजनीति, चरित्र विहीन शिक्षा, शर्म विहीन संपत्ति, विवेक विहीन भोग विलास, मानवता विहीन विज्ञान, त्याग विहीन पूजा के जीवन में कोई मायने नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर जिस तरह की राजनीति आज हुई है, हो रही है, इसके लिए आज कांग्रेस को कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है। क्यों? कि ऐसे चंद चाटुकार लोग सत्तासीन हो चुके हैं, जिन लोगों ने विपक्ष के साथ सामंजस्य कर लामबंद होकर के देश की जनता के पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। साथियों, मैं चाहूंगा कि आज जिन मुद्दों को लेकर सचिन पायलट साहब जनता के बीच में आए हैं, उनको ताकत देने के लिए हम लोगों को एकजुट होकर के मुकाबला करने की आवश्यकता है। साथियों, कहा जाता है कि मंजिल उसको मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिलें उसको मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और उन मजबूत हौसलों को लेकर नौजवान जिस तरह से 130 किलोमीटर की यात्रा इस 45 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर, हजारों की तादाद के अंदर जनता के बीच में जो संदेश देने की कोशिश की है, मैं साधुवाद करना चाहूंगा। और ऐसी स्थिति के अंदर जब हम नौजवान मिलकर के सचिन पायलट साहब के कंधों को मजबूत कर रहा है, और ये कोशिश हमारे मीर बंकी के शब्दों में भी इसको आगे बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। बल का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सचिन पायलट साहब ने जिस समर को कंधों पर उठाया है, हम सब मिलकर के एक एक मुद्दे को जीवंत करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ चलेंगे। नौजवानों का आह्वान करना चाहूंगा कि जलाले आतिश बनकर साहब पैदा कर, अजल भी कांप उठे ऐसा सवाब पैदा कर। तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। नौजवानों से आह्वान है, मजबूत होकर के हमारे सचिन पायलट साहब के कंधों को मजबूत करें। और जिस तरह से देश के हालात हैं, उनको लेकर के राहुल गांधी जी 3800 किलोमीटर की यात्रा चले, वो ही तमाम मुद्दे आज सचिन पायलट साहब की कार्यशैली के अंदर शामिल है। हम सब मिलकर के उनके इन मुद्दों को जीवंत करने की कोशिश करें। और जिस तरह से मृदु, हमने सोचा हम ही आपके चाहने वाले हैं, पर यहां तो आपके चाहने वालों का काफिला निकला। दिल ने कहा कर शिकायत खुदा से, अफसोस
खुदा भी आपका चाहने वाला निकला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।